हेलो बच्चों, मैं परवीन डागर आज फिर एक विषय के साथ आपके सामने आई हूँ जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलतियां करते हैं। छोटी छोटी गलतियां उनके नंबर ले बैठती हैं, जैसे कि रा का प्रयोग जो होता है, रा के रूप जो होते हैं वो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि किस तरह से उनका प्रयोग होना है। कहाँ रा पूरी होती है और कहाँ आधी होती है, यानी स्वर रहित और स्वर सहित। आप ये तो जानते हैं कि पूरी रा किसको कहा जाता है, जिसमें स्वर लगा हो, और कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के पूर्ण नहीं होता। वैसे ही रा के रूप होते हैं, और रा कितनी प्रकार की होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ये है बहुत आसान सा विषय, लेकिन बच्चे इसमें बहुत जल्दी से नंबर गंवा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि रा के रूप वर्ण विच्छेद में नंबर ले बैठते हैं। रा के रूप किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी वर्तनी में नंबर ले बैठते हैं। अब रा के कितने रूप होते हैं? रा के होते हैं 3 रूप। एक होती है सिंपल रा, एक होती है पदेन, और एक होती है रेफ। अब इसमें ये 3 तरह की है। इसे हम साधारण या सामान्य, इसे हम पदेन, और इसे हम कहेंगे रेफ। पदेन का मतलब होता है पैरों में। ये तो सामान्य र है जो हर जगह प्रयोग होती है। और इसमें क्या गलतियां करते हैं छोटे छोटे बच्चे, मैंने 8वीं 9वीं तक के बच्चों को देखा है कि रा में उ की मात्रा ऐसे लगा देंगे, रा के ऊपर यहाँ पे, जैसे हम आमतौर पर किसी भी व्यंजन में लगाते यहाँ या ऐसे, जो कि बिल्कुल गलत है। एक चीज का और ध्यान रखें, रा में कभी भी मात्रा नीचे या छोटे उ की और बड़े उ की कैसे आती है? ये सामान्य रा है, इसमें मात्रा आएगी ये है जिसमें गोल घुंडी, इसे गोल चक्र जो बोलते हैं, ये जिसमें होगा ये बड़ा उ की मात्रा है। और ऐसे ही रा में छोटे उ की मात्रा, ये छोटे उ की मात्रा में ये गोल चक्र नहीं होगा। इसमें देखिए गोल चक्र है, इसमें गोल चक्र नहीं है। ये हो गया एक सामान्य रा, और इसे हम पूर्ण रा कहेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से किसी भी शब्द में प्रयोग की जाती है, जैसे कि अकार्य रथ। अब ये तो यहाँ पर क्या है? रेफ, लेकिन ये साधारण रा है। ऐसे ही रा का प्रयोग यहाँ पर हो गया। अब मैं ये पदेन का बता देती हूँ। पदेन में मेरा नाम है प्रवीण, पदेन में प्रश्न, प्रकार, इस तरह से। अब यहाँ पर साधारण रा भी है, पदेन भी है। अब पदेन कैसे आपको पता चलेगा, ये आप ध्यान रखिए। किसी भी व्यंजन में अगर ऊपर नीचे 2 व्यंजन आ रहे हैं तो ऊपर वाला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है, ना कि स्वर सहित। जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऊपर का जो व्यंजन, अब यहाँ पर प आपको लग रहा है कि पूरा है, लेकिन प पूरा नहीं है, यहाँ रा पूरा है। रा को हम पूर्ण कहेंगे और रा के पीछे ही आ लगेगा। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, जब ये गलती हम कर देते हैं, तो जहां पा में पा और रा, अब इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे पा जमा रा जमा आ, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये पदेन जो है ये पूर्ण है। कभी भी ये चीज याद रखिए, जब भी कोई 2 व्यंजन आते हैं, 2 व्यंजनों में ऊपर का जो व्यंजन है वो हमेशा आधा होता है, और नीचे का जो व्यंजन है वो हमेशा पूर्ण होता है, जैसे कि यहाँ पर। और ये है रेफ। अब रेफ को बच्चे कई बार एक तो प्रयोग करने में गलती करते हैं, किस तरह से करनी है, कहाँ करनी है। रेफ का मतलब है जहां वो उसके उच्चारण आएगा उससे आगे वाले व्यंजन पर वो आएगी, जैसे कि कार्य। अब कार्य, आपने अगर आप इसे तोड़ तोड़ कर बोलेंगे कार्य, तो र की आवाज यहाँ पर आती है, यहाँ पर आएगी तो हम उससे आगे वाले व्यंजन पर उसे चढ़ाएंगे। और आप ये याद रखिए, ये हमेशा स्वर रहित होती है, ना कि स्वर सहित। अब आप इन दोनों में देखिए, ऊपर कौन सा व्यंजन है? रा। तो मैंने अभी बताया जो ऊपर व्यंजन होगा वो हमेशा आधा होगा, और जो नीचे व्यंजन होगा
होगा वो हमेशा पूरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मर्म, 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 तो र की आवाज यहाँ आई तो ऐसे ही ये इस पर ऊपर आई। तो आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। हमेशा रेफ जो आती है वो हमेशा जहां बोली जाती है उससे आगे वाले व्यंजन में, और पदेन जहां बोली जाती है उससे पहले वाले व्यंजन में। समझ आ गई? प्रश्न, 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 तो प के नीचे आएगी क्योंकि आवाज उससे आगे आ रही है, तो पदेन हमेशा पहले वाले व्यंजन में लगती है और रेफ हमेशा आगे वाले व्यंजन में। धन्यवाद।